हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे 25 तारीख और अभी हुआ है सुबह का टाइम। और आज मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा है। देखो, धूप नहीं निकल रही, मौसम वैसे अच्छा है पर हवा भी नहीं चल रही। धूप भी नहीं है तो मौसम ठीक ही है आज। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no. लो भाई, अब मैं यहाँ लग गई हूँ किचन की ये ड्रॉअर साफ करने। और तो सारा मतलब झाड़ू पोछा सारे काम हो गए थे। फिर मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको साफ़ करने की, क्योंकि जो हमारा कोथड़ी में सामान आया था, पतासे बिस्किट वगैरह, वो ऐसे ही इसमें रख रखे थे, मतलब किसी डिब्बे में नहीं डाले थे। तो मैंने सारे निकाल के और फिर एक मतलब 2-3 डिब्बे खाली रखे थे, उनमें भर दिए। ये पास्ता भी उस दिन बनाया था तो ऐसे ही रख दिया था, तो ये भी एक डिब्बे में डाल दिया। और जो पतासे थे वो एक पैकेट में बांध के रख दिए सारे इकट्ठे करके। उनका बाद में मैं पाउडर बना लूँगी। और जो बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह के डिब्बे थे वो भी खाली हो गए थे, तो फिर वो भी मैंने धो के और रख दिए थे। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. तो यहाँ मैंने पूरी ड्रॉअर की अच्छे से ऊपर और नीचे वाली दोनों की अच्छे से सफाई कर दी थी और सारा सामान अच्छे से जचा दिया था। और अब लग गई हूँ मैं कपड़ों पे प्रेस करने। थोड़े से कपड़े रखे थे तो फिर मैंने उनकी भी प्रेस कर दी थी। और अब खाने लग गई हूँ मैं जलेबी। ये जलेबी आई हुई थी और किचन में रखी हुई है, तो बस मेरे को तो दिख जाए बस एक बार। इतनी पसंद है ना मेरे को जलेबी, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहती हूँ। और जब घर पे नहीं होना तो मैं बना भी लेती हूँ, और वैसे ही मन करता है तो बाहर से भी मंगवा लेती हूँ। तो जलेबी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सारा डिब्बा मैंने ही अकेली ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ लग गई हूँ मैं बेडशीट बिछाने। सारे काम हो गए थे नहा धो के, और लंच भी कर लिया था। उसके बाद मैं लगी थी फिर बेडशीट बिछाने। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मम्मी है पहुंचने वाली। आज आ रही है मम्मी, तो मम्मी के पास फोन किया था, बस पहुंचने वाली है। इसलिए मैं चाय रख देती हूँ मम्मी के लिए। इतने पहुंचेगी तो मेरी चाय बन जाएगी और आते ही पिला दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने शाम को, गरम गरम। आप भी आ जाओ, साथ में बनाते और पीते हैं। और अभी लग गई हूँ मैं चाय बनाने। मम्मी के पास फ़ोन किया था तो मम्मी पहुँचने ही वाली थी, तो मैंने सोचा इतना मैं रख देती हूँ चाय। और चाय का टाइम भी हो गया था, शाम हो गई थी। और वैसे भी सफ़र से थके आ रहे आते हैं तो आके चाय मिल जाए ना, पूरी थकान उतर जाती है। बैठे बैठे मतलब घर पे इतना नहीं थकते जितना कि सफ़र में बैठे बैठे थक जाते हैं। और वैसे भी जींद से और गुड़गांव का 4 घंटे, 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। एक तो रोड इतने ख़राब हैं और ऊपर से ट्रैफिक भी मिलता है, तो इसलिए 3-4 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे वैसे ही आदमी इतना थक जाता है। तो मैंने सोचा मम्मी आएगी तो आते ही चाय पिला दूँगी गरम गरम। तो यहाँ मेरी चाय बन के हो गई है तैयार। आ जाओ आप सब भी पी लो। छांट दिया मैंने मग्गों में। मम्मी को मग्गे में बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। और यहाँ टीवी चल रहा था इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी। मम्मी आपको बर्फ़ी खिला रही है। मामा लेके आए थे ये बर्फ़ी का डिब्बा, तो कुछ तो हमने खा ली थी और फिर आगे मम्मी ने खाई थी। मिठाई तो मेरी और मम्मी के तो बहुत फेवरेट है, हम बहुत खाते हैं मिठाई तो। और चाय पीने के बाद अब ये जो मैंने डिब्बे धो के रखे थे सारे सूख गए थे, तो मैं इनको लगा रही हूँ बंद करके, सारे वहीं लगा दूँगी। और ये बर्तन भी सारे सूख गए थे तो मैंने सारे बर्तन भी लगा दिए हैं। ये सिंक के ऊपर लगवा रखा बर्तनों का स्टैंड, तो इसमें मैं गिल्ले बर्तन रख देती हूँ और जब वो सूख जाते हैं फिर उनको इनकी ड्रॉअर में रख देती हूँ और फिर अगले बर्तन साफ़ करती हूँ पहले रखने के बाद। और अब लग गई हूँ मैं रात का खाना बनाने, और आज रात बना रही हूँ मैं पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्के के लिए मैंने यहाँ प्याज और जो मिर्ची है वो उसका तो मैं ग्रेवी बनाऊँगी, तो मैंने ये मिक्सी जार में काट के डाल लिए हैं। और लहसुन का मैंने मतलब कूट के पेस्ट सा बना लिया है और छोटे छोटे प्याज काट लिए हैं। और अब मैं काट रही हूँ पनीर, और पनीर के मैंने टुकड़े काट लिए हैं। और ये पनीर बिल्कुल सॉफ्ट था, बिल्कुल सॉफ्ट लेके आए थे। बल्कि पनीर टिक्के में तो थोड़ा पनीर टाइट होना तो ही अच्छा बनता है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट था ना, मसाले में मिलाते मिलाते ही सारा टूट गया। और अब यहाँ लग गई हूँ मैं टिक्के के लिए मसाला बनाने। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच बेसन लिया है और 3 चम्मच ही दही ली है।
और फिर मैंने डाले हैं इसमें मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारे डाल के और फिर मैंने डाल दिए इसमें पनीर के जो मैंने टुकड़े काटे थे वो, और इन सबको अच्छे से मिला लिया है पनीर को इसके साथ। अच्छे से पनीर में मसाला मिला के और मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रख दिया सेट होने के लिए। और फिर मैंने एक फ्राई पैन ली, उसमें तेल डाला और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए ना तब इसमें ये पनीर के टुकड़े डाले थे, लेकिन ये टुकड़े तो रहे ही नहीं क्योंकि ये पनीर इतना सॉफ्ट था ना, सारे आपस में मिल गए, नहीं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मेरे आपस में मिल गए थे। फिर भी मैंने ये सेक लिए, सीख गए थे दोनों साइड से, अच्छे से पलट पलट के इनको अच्छे से सेक लिया है मैंने। बिल्कुल सिम गैस पे सेका, शुरू में तो मतलब तेज़ गैस थी लेकिन बाद में सिम गैस कर दी थी। और फिर यहाँ पे एक साइड में ग्रेवी तैयार कर रही हूँ पनीर टिक्का के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया और उसमें डाल दिया है जीरा, और जब जीरा भुन गया फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था और उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। और जब प्याज अच्छे से भुन गए फिर मैंने इसमें डाले हैं मसाले। मसालों में ये हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, ये सारे मसाले डाल के और मिला लिया। और जब ये मसाले थोड़े से पक गए फिर मैंने इसमें डाल ली है थोड़ी सी सूखी मेथी और कसूरी मेथी मतलब, और फिर मैंने इसमें डाला है टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसको अच्छे से मिला के और बस थोड़ी सी देर पकने के लिए रख दिया है। और तब तक मेरे ये जो टिक्के बना रखे थे ये भी फ्राई हो गए हैं और मैंने ये छलनी में निकाल लिए हैं, जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे निकल जाएगा और इसमें बिल्कुल तेल नहीं रहेगा। और इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल बच गया था, इसी तेल में मैंने 2 चम्मच बेसन डाल के और उसको भून लिया है। और बस बेसन जब भुन गया तब मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसका पेस्ट सा बना लिया, पानी डाल के एकदम मुलायम सा पेस्ट बना लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और जब ये पूरा अच्छे से पेस्ट बन गया फिर मैंने ये पेस्ट इस मसाले में डाल दिया और तब तक ये ग्रेवी भी पूरी पक गई थी, तेल ऊपर आ गया था मतलब। और ये मसाले में ये मतलब बेसन का पेस्ट डाल के और मैंने अच्छे से मिला लिया है। और फिर मैंने इसमें ये डाल दिए हैं टिक्के। मेरे टिक्के हो तो बिल्कुल मतलब सारे मैश ही हो गए क्योंकि पनीर इतना मुलायम था ना, वो पहले ही मैश हो गए थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बने थे। टेस्ट तो वही था लेकिन देखने में थोड़े वैसे लग रहे थे क्योंकि अलग से टिक्के नहीं दिख रहे थे ना, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बस टिक्के डाल के फिर थोड़ी सी देर और पकाया था मैंने और फिर उसमें डाल दी थी 2 चम्मच मलाई। बस फिर बन के हो गए थे तैयार और फिर लग गई मैं आटा बनाने। आटा गूंथ के और फिर तवा धो लिया है। मैं आटा गूंथते ही तवा धो लेती हूँ, रोटी फिर चाहे 10 मिनट 15 मिनट बाद बनानी हो, लेकिन तवा मैं साथ में ही धो के रख देती हूँ। और फिर लग गई थी मैं सैलेड काटने, तो यहाँ मैंने सैलेड भी काट दिया है और जोरों की भूख लगी हुई थी और सब्जी की महक भी इतनी अच्छी आ रही थी ना। अब क्या हुआ, दिखने में अच्छी नहीं है पर खाने में बहुत अच्छी थी, तो महक भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो मैंने फटाफट रोटी बना के सबसे पहले तो खुद ही खाई क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मेरे को भूख अभी नहीं है, क्योंकि आके चाय पी ली थी और चाय के साथ मिठाई खा ली थी, तो मम्मी को तो इतनी भूख थी नहीं, तो फिर मैंने खुद ही खा ली थी पहली रोटी। बस अभी मैंने अपनी रोटी बनाई थी और फिर अपनी रोटी बना के लगा ली थी मैंने प्लेट। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म रोटी सब्जी। और मेरे खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी की बनाई थी और सुमित की भी साथ में ही बना दी थी, लेकिन सुमित कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने लेट खाई थी। और तो सारे काम हो गए हैं, बस ये चुन्नी पड़ी थी इनकी तय कर रही हूँ। और खाना भी खा लिया है मैंने और मम्मी ने तो खा लिया था, सुमित अभी खा रहे हैं। और मेरे सारे किचन का मतलब किचन की सफाई, बर्तन वर्तन सारे काम हो गए हैं, बस दूध गर्म करना बाकी है, वो अभी करूंगी चुन्नियों की तय करके। चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो जरूर देखते रहना, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।